आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को सीखेंगे और आज मैं दो बहनों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम इन दोनों बहनों के जीवन को जब सीखते हैं, ये दोनों बहनें आपस में प्रेम नहीं करते थे। इन लोग लड़ते थे, एक दूसरे के प्रति जलन, ईर्ष्या ऐसी भावनाओं को रखते थे। तो जब आज हम इन दोनों बहनों के जीवन को सीखेंगे तो हमारे जीवन में हमें ध्यान देना है कि जैसे ये दो बहनों के जीवन में जो जो गलतियां हुई वो हमारे जीवन में ना हो। तो जो दो बहनों के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो उत्पत्ति के किताब अध्याय 30 जेनेसिस चैप्टर 30 में हम पढ़ सकते हैं। उन दोनों बहनों का नाम है लिया और राहेल। लिया और राहेल कौन है? लिया और राहेल लाबान की बेटियां हैं। लिया बड़ी वाली है और राहेल छोटी बेटी है। राहेल दिखने में बहुत सुंदर थी। अब इस घटना को या इस परिवार को यहाँ पर हम रोक देते हैं। मैं एक और व्यक्ति को इस घटना में लेकर आना चाहती हूँ जिनका नाम है याकूब। याकूब कौन है? अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। याकूब अपने बड़े भाई ईसाऊ को धोखा देता है और डर के मारे घर छोड़कर भाग जाता है और अपने मामा लाबान के घर पहुंच जाता है। और जब याकूब लाबान के घर आता है और देखता है कि राहेल दिखने में बहुत सुंदर है तो याकूब को राहेल से प्रेम हो जाता है। अब याकूब लाबान से कहता है कि मुझे आपकी छोटी बेटी से शादी करना है और उसके बदले याकूब लाबान के लिए 7 साल काम करता है। और जब 7 साल याकूब लाबान के लिए मेहनत करता है, काम करता है, समय पूरा होता है, तब याकूब लाबान से कहता है कि मैंने 7 साल आपके लिए काम किया है, अब आपकी छोटी बेटी की शादी मेरे साथ करा देना। और लाबान मंजूर है और शादी की तैयारियां को करते हैं और शादी हो जाता है। अगले दिन सुबह जब याकूब उठता है और याकूब देखता है कि जिनकी शादी मेरे साथ हुई वो राहेल नहीं है, वो लिया है, तो याकूब को बहुत गुस्सा या दुख लगता है और वो अपने ससुर के पास जाता है, लाबान के पास जाता है और पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मुझे तो राहेल से शादी करना था लेकिन आपने मेरी शादी लिया से कर दिया। तब लाबान कहता है कि हमारी यहाँ पर ऐसी प्रथा नहीं है कि छोटी बेटी की शादी पहले होगा, इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी आपसे करा दी। अब आप राहेल से भी शादी कर सकते हैं और उसके बदले और 7 साल मेरे लिए काम करना। याकूब राहेल से इतना प्रेम करता था कि याकूब और 7 साल काम करने के लिए रेडी था। और 1 सप्ताह बाद लाबान अपनी छोटी बेटी की शादी याकूब के साथ करा देता है और उसके बदले याकूब और 7 साल काम करता है। अब इस परिवार को हम देखेंगे। याकूब के पास 2 पत्नियां हैं जिनका नाम है लिया और राहेल। लिया और राहेल बहनें हैं जो एक ही घर में एक ही व्यक्ति के साथ उनका शादी हुआ। अब ये दोनों बहनों के बारे में जब हम सीखते हैं, हम यहाँ पर इस घटना में देखते हैं कि लिया दिखने में सुंदर नहीं थी जबकि राहेल दिखने में बहुत सुंदर थी, जिसके कारण याकूब राहेल से बहुत ज्यादा प्रेम किया और लिया से प्रेम कम किया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जब एक परिवार में एक औरत या एक स्त्री को अपने पति से प्रेम नहीं मिलता तो उनके जीवन की हालत कैसे होगा। वो दुखी थी, उनको ऐसा लगा कि अपनी छोटी बहन ने उनकी पति को उनसे छीन लिया। मैं उन आयतों को बाद में आपके सामने रखूंगी। तो इन दोनों बहनों में तनाव है। अब उससे बढ़कर परमेश्वर ने लिया को आशीष दिया और लिया बच्चे उत्पन्न करने लगी। हम लोग उस घटना को जब हम पढ़ते हैं, लिया 4 बेटों को जन्म देती है। सबसे पहले रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। और जब 4 बच्चों को जन्म देती है तब तक राहेल के अंदर बहुत चिढ़ आ जाता है। राहेल डाह से भर जाती है। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति के किताब अध्याय 30 आयत 1 को पढ़ना चाहती हूँ। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 1। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी। अब छोटी बहन बड़ी बहन से डाह कर रही है और उसका रीजन ये है कि छोटी बहन को कोई बच्चे उत्पन्न नहीं हो रहा है और बड़ी बहन के 4 बच्चे हो चुके हैं।
लेकिन उससे पहले भी हमें देखना है कि बड़ी बहन को अपने पति से प्रेम नहीं मिल रहा है, जबकि छोटी बहन को ज्यादा प्रेम मिल रहा है। वो खुद एक संघर्ष है। अब दूसरा, इन दोनों बहनों के बीच में हम देख सकते हैं छोटी बहन बड़ी बहन से डाह कर रही है। और क्या है उसका रीजन? क्या लिया को कोई कंट्रोल है राहेल के शरीर पर? नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर है जो संतान की आशीष देता है। परमेश्वर था जो लिया को संतान दिया और राहेल के कोख को बंद कर दिया। लेकिन राहेल इस बात को समझना नहीं चाहती है। वो अपनी बड़ी बहन से डाह कर रही है, इतना तक कि वो अपने पति से लड़ने को तैयार हो जाती है। उसी आयत को मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर दिया है। देखिए, यहां पर राहेल इतना डाह करने लगी कि वो सही से सोच नहीं पा रही है। वो अपने पति से लड़कर बोलती है, मुझे बच्चे चाहिए। तो उसके पति कहता है, परमेश्वर ने तेरे कोख को बंद कर दिया है। क्या मैं परमेश्वर हूं? क्या मैं कुछ अद्भुत काम कर सकता हूं? देखिए, इन दोनों बहनों के जीवन में संघर्ष है। दोनों आपस में प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से डाह कर रहे हैं। लिया दुखी है, राहेल के अंदर डाह है। और अब देखिए आगे, कुछ समय बाद परमेश्वर राहेल की प्रार्थना को सुनता है और उसको भी एक संतान उत्पन्न होता है। और उस समय राहेल क्या कहती है? उत्पत्ति की किताब अध्याय 30 आयत 8 में हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 8 में राहेल इस प्रकार कहती है, तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया और अब जीत गई। देखिए, इन दोनों बहनों में लड़ाई है और अब राहेल कहती है कि मैंने बड़े बल से लड़ाई किया और अब मैं जीत गई। इनके स्टेटमेंट में जो राहेल बोल रही हैं कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई वास्तव में लिया के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिया ने कुछ नहीं किया है। लिया ने राहेल का कुछ नहीं बिगाड़ा है। परमेश्वर ने राहेल को संतान नहीं दिया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने ही राहेल को संतान दिया। तो राहेल को परमेश्वर को धन्यवाद देने के बदले राहेल कहती है कि मैंने अपनी बहन से लड़ाई करके मैं जीत गई। देखिए, उनके अंदर डाह होने के कारण वो सही से सोच नहीं पा रही है और उनको लगता है, राहेल को लगता है कि मैंने लड़ाई की और अब मैं जीत गई, मतलब मुझे अब संतान हुआ है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोनों बहनें अच्छे से प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं जी रहे हैं। एक तरफ लिया जिनको अपने पति से प्रेम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ राहेल जिनको प्रेम तो मिल रहा है, लेकिन राहेल को लिया से डाह है और वो लड़ाई कर रही हैं। इतना तक कि देखिए, कुछ आयतों को और भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लिया का बेटा रूबेन मैदान से दूधा फल को लेकर आता है। कुछ खाने वाला कुछ पौधा है या फिर फल हो सकता है। और जब राहेल उस बात को देखती है, राहेल लिया से कहती है कि तेरा बेटा जो फल लेकर आया वो मुझे भी दे दो। तब लिया क्या कहती है, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति के किताब जेनेसिस 30 वर्स 15, 30 का 15। उसने उससे कहा, मतलब लिया ने राहेल से कहा, तूने जो मेरे पति को लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? लिया का सोच में भी गड़बड़ है। अब लिया राहेल से बोल रही है, तूने तो मेरा पति ले लिया, अब मेरा बेटा का दूधा फल भी तू ले लेगी। मतलब लिया को लगता है कि उसकी छोटी बहन ने अपने पति को लिया से अलग कर दिया है। लेकिन वास्तव में जब इस घटना को हम देखते हैं, यहाँ पर ना लिया का गलती है ना राहेल की गलती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन किसी और के कारण। कौन है ये सारे प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार? हम देख सकते हैं वो लाबान है। लाबान को मालूम है कि याकूब को राहेल से शादी करना है, फिर भी जानबूझकर लिया का शादी करा देता है। लिया के अंदर भी कितना दुख होगा, क्योंकि लिया को भी पता है कि याकूब मेरी बहन से प्रेम करता है, तो भी मेरे पिता मेरे साथ जबरदस्ती कर याकूब की पत्नी बना दिया। राहेल को भी इस बात को पता है कि उनके पिता लाबान ने यह सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि लिया ने चालाकी कर याकूब से शादी किया या फिर दोनों बहनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, ऐसे कुछ भी नहीं है।
यहाँ पर लाबान जो पिता है ये सारे गड़बड़ियों को करता है। लेकिन ये दोनों बहनें आपस में लड़ रहे हैं। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे पिता के कारण ये हो रहा है, हम क्यों आपस में लड़े। ये दोनों बहनें एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। जब लिया को अपने पति से प्रेम नहीं मिल रहा है तो राहेल वहां पर हेल्प कर सकती है, अपने पति को समझा सकती है। और जब राहेल के पास संतान नहीं है तो लिया उसको सांत्वना दे सकती है कि हम एक ही परिवार के हैं, हमारे घर में बच्चे हैं। तो वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम में रह सकते थे। उनको डाह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक परिवार है। लेकिन ये बहनें समझ नहीं रहे हैं कि उनके पिता की गलती इन लोग आपस में निकाल रहे हैं। वो गुस्सा, वो कड़वापन को इन लोग आपस में निकालकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमें कैसे पता कि ये पिता का गलती है? जब हम उसको आगे पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 31, जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 14 में, यहाँ पर दोनों बहनें एक साथ एक ही बात को बोलते हैं। वो अपने पति याकूब से बोलते, क्योंकि याकूब चाहता है कि अब वो लाबान से हटकर कहीं और जाकर जिए। तब अपने पत्नियों से जब पूछते हैं, तब राहेल और लिया क्या बोलते हैं? 31 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, मतलब अपने पति याकूब से कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराया नहीं ठहरे? अब ध्यान दीजिए, देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। ये दोनों बहनें क्या बोल रहे हैं कि हमारे पिता ने हमको बेच डाला है। हाँ, याकूब ने 14 साल लाबान के लिए काम किया और लाबान ने अपनी पहली बेटी को 7 साल के बाद दिया और राहेल को भी 7 साल के लिए 7 साल की सेवा के लिए राहेल का भी शादी करा दिया। तो अब दोनों बहनें अपने पति से कह रहे हैं, हमारे पिता ने हमें बेच डाला, हमारे रूपे को बेचकर खा बैठा है। अब हमारे पिता के साथ क्या अभी बाकी बचा हुआ है? मतलब हमारा कोई अंश नहीं है, हमारा कोई भाग नहीं है, हमारा पिता ने हमको बेच डाला है, अब हमको यहाँ पर रहना नहीं है। दोनों बहनों को सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी आपस में डाह, आपस में कड़वापन, आपस में प्रेम नहीं रखना कितनी दुख की बात है। आज जब हम इस घटना को पढ़ते हैं हमें समझ आता है ये दोनों बहनों का कोई कसूर नहीं है, दोनों बहनों का कोई गलती नहीं है। ये तो इनके पिता ने इनके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम बना कर दिया। मेरे प्रियो, ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्यों रखा है? आज भी हम हमारे परिवारों में बहुत से वक्त हम लोग लड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कसूर किसी का भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटी सी बात को लेकर हम लोग लड़ाई करते हैं। हमें समझना है कि हमारा मल्ल युद्ध या फिर हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, मतलब किसी इंसान से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध, हमारी लड़ाई शैतान और शैतानी शक्तियों से है। लेकिन हम बहुत से वक्त इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई शैतान से है, और शैतान से लड़ने के बदले हम लोग हमारे खुद के भाई बहनों से हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। कभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, कभी पैसों के लिए लड़ते हैं, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते हैं, कभी बच्चों को लेकर हम लड़ते हैं। हमारे बच्चों ने आपके बच्चों को ऐसा किया, वो लोगों ने ऐसे किया, छोटी सी बात, और हम लोग लड़ाई करते हैं। कितनी बार ऐसी घटनाएं हमारे परिवार में हुआ है। कितनी दुख की बात है कि सालों साल भाई लोग या बहन लोग या भाई बहन आपस में बात ही नहीं करते हैं, लड़ाइयों को लेकर सालों साल आगे बढ़ते हैं। एक तरह वो लोग आराधना करते हैं, एक तरह वो लोग कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनके फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है। कौन है जिम्मेदार? हमें समझना है कि हमारा युद्ध हमारे भाई हमारे बहन से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतानी शक्तियों से है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान अपना काम हमारे भाई बहनों के द्वारा भी करेगा, और हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि हमारी भाई बहन जिम्मेदार है। वास्तव में हमारी भाई बहन जिम्मेदार नहीं है, शैतान जिम्मेदार है जो हमारे लोगों के बीच में लड़ाई को लेकर आता है। तो आज हमारी आत्मिक आंख खुलने पाए, हम परिपक्वता के साथ बातों को देखने और समझने वाले बन जाए। जैसे हम राहेल और लिया के जीवन को पढ़ते हैं, दोनों बहनों ने कोई गलत काम नहीं किया, दोनों गुनहगार नहीं है, लेकिन फिर भी लोग आपस में लड़ रहे हैं किसी और की गलती के कारण।
आज हमें समझना है, हमारी आत्मिक जीवन में हमें बहुत सावधान होना है। अगर हम किसी भाई किसी बहन के साथ बात नहीं कर रहे हैं तो हमें पहचानना है कि ये शैतान का चाल है। शैतान प्रभु के लोगों के बीच में दूरी लेकर आना चाहता है, भिन्नता को लेकर आना चाहता है, और इसलिए हमें समझदार होकर हमारी लड़ाइयों को बंद कर कर, एक दूसरे को माफ कर कर, प्रेम के साथ एक मन होकर हमें आगे बढ़ना है। हमें शैतानी शक्तियों को डांट कर प्रार्थना करना है ताकि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने भी जब एक पत्री लिखा, दो बहनों को समझाता है। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 4, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 2, फिलिपियों 4:2, फिलिपियंस 4 वर्स 2 में, मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। यहाँ पर दो बहनें हैं, दोनों का नाम मैं रिपीट करना चाहती हूँ, यूओदिया और सुन्तुके। ये दोनों बहनों को पौलुस समझाता है कि तुम एक मन का रहो। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, और ये लड़ाई बहुत बड़ा लड़ाई था क्योंकि ये खबर पौलुस तक पहुंचा, और पौलुस चिट्ठी में ये दोनों बहनों को समझाता है कि तुम एक मन का रहो। देखिए आगे क्या लिखता है पौलुस, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर। कौन सी दो स्त्रियों की? यूओदिया और सुन्तुके। तो यहाँ पर पौलुस कहता है उन स्त्रियों की सहायता कर क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है। पौलुस कहता है ये दो बहनें जो आपस में लड़ रहे हैं, वास्तव में ये दोनों बहनों ने सुसमाचार के खातिर बहुत परिश्रम किया है। मेरे सहकर्मी है, मेरे साथ साथ सेवा किया है। देखिए, साथ साथ सेवा करने वाली दो बहनें अब आपस में लड़ रहे हैं। क्यों वो लोग आपस में लड़ रहे हैं? क्योंकि वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, हमारी लड़ाई शैतानी शक्तियों के खिलाफ है। उस बात को भूलकर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं। अब पौलुस उनको समझाता है एक मन का रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का भी प्रार्थना हमारे लिए ये है कि हम एक मन के रहना है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 17 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इनको एक मन देना, एकता देना। आज क्या हम प्रभु के लोगों के बीच में एकता है या हमारे बीच में लड़ाई और झगड़ा है? हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? याकूब अपने पत्री में समझाता है। याकूब 4:1 और 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। देखिए, यहां पर याकूब अपने पत्री में समझाता है लड़ाई या झगड़ा कहां से आ गया? तुम्हारे अंदर डाह है, तुम लोग लड़ रहे हैं, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, तुम लोग एक दूसरे के प्रति लालसा रखते हो, एक दूसरे के प्रति कुछ गलत चाहत को रखते हो, या किसी और की चीजों की चाहत को रखते हो। मेरे प्रियो, आज हमें हमारी कलीसियाओं पर ध्यान देना है। क्या हमारी कलीसिया में एक मन है? जब हम लोग एकता में रहेंगे तभी तो लोग जानेंगे कि हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु के संतान हैं। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और जब शांति का राजकुमार हम में वास करता है तो हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? आज इस वीडियो को सुनते समय हमें हमारा जीवन को जांचना है। प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे किसी के प्रति कड़वापन है, ऐसे कोई है जिससे मैं बात नहीं करना चाहती हूँ या फिर बात नहीं कर रही हूँ, तो आज आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आत्मा आपकी सहायता करेगा ताकि उनको आप क्षमा कर दे, एक और बार आप मेल मिलाप कर कर अपने रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाए। राहेल और लिया के जीवन से हम क्या सीखे कि उनके पिता की गलतियों को लेकर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और आज हमें भी इस बात को समझना है कि हमारे बीच में लड़ाई नहीं होना है। शैतान लड़ाई करवाएगा, लेकिन हमें समझदार होना है, हमें परिपक्व होना है, और किसी के साथ लड़ाई है तो उसको बंद करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये वचन उनका हृदय को छूने पाए, और आज इस वचन सुनते समय उनके मन में किसी भाई या बहन का नाम आया है तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अनुग्रह करना कि वो उनको माफ कर पाए। प्रभु जी, जिनके प्रति उनके अंदर कड़वापन है या डाह है, उनको माफ करने का एक हृदय देना। प्रभु, हम जानते हैं कड़वापन, डाह
लड़ाई झगड़ा, ऐसी बातों को लेकर हम स्वर्ग नहीं आ सकते प्रभु जी। हमारे शारीरिक स्वभाव को, पापमय स्वभाव को उतार कर, फेंक कर मसीही स्वभाव को पहनने के लिए आप अनुग्रह देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।